अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है यूके के अंदर और मैं आज थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए निकला था, तो मैंने सोचा चलें आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूँ। वीडियो आपने टाइटल में देख भी लिया होगा कि यूके के अंदर आपके साथ कौन कौन से स्कैम्स हो सकते हैं या हुए होंगे। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं या जो डिपेंडेंट्स हैं वो बता सकते हैं कि उनके साथ इनमें से कौन सा स्कैम हुआ था। तो मैं भी मेरे साथ भी कुछ एक दो हाथ हुए, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूं जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं कि वो किस किस तरह जो है वो इन स्कैम से बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्कैम तो आपके साथ होगा एकोमोडेशन वाला स्कैम। एकोमोडेशन वाला स्कैम सबसे कॉमन है और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप यूके आ रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल रेंट्स यहाँ पे क्या हैं, यहाँ पे लोकेशन कौन सी है। इसमें जो है वो आपके साथ यूनिवर्सिटी भी कई दफ़ा जो है वो हाथ कर जाती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपके साथ हाथ ऐसा करेगी कि आप जो है ना वो यूनिवर्सिटी आपके जो है ना वो मिनिमम 6 मंथ्स का आपसे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। उसकी पहली बार यही होती है कि स्टूडेंट ये ना हो कि महीने आने के बाद 1 मंथ रहे और फिर यहाँ से मूव ऑन कर जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो यूके के लॉ के मुताबिक जितना भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है वो आपको टेन्योर पूरा करना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पता है कि बाकी जो प्राइवेट एकोमोडेशंस होती हैं उससे यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन हमेशा एक्सपेंसिव होती है। हाल तो वो लग्जरी होती है, उसमें हर फैसिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन ये है कि वो फिर भी वो कंपेयर टू प्राइवेट एकोमोडेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो आपके साथ इस तरह स्कैम करते हैं कि एक्चुअल प्राइस कुछ और होती है और आपसे जो है वो एडवांस पेमेंट भी ले लेते हैं और थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा के, क्योंकि आप जो है वो किसी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि इर्द गिर्द जो है वो प्राइस क्या जा रही है रेंट की, तो वो आपसे जो है ज़्यादा रेंट भी ले लेते हैं प्लस आपसे एडवांस पेमेंट भी ले लेते हैं। और काफ़ी केसेस में तो इस तरह भी होता है कि आप पेमेंट दे देते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ना आपको वो बंदा मिलता है ना आपको एकोमोडेशन मिलती है। तो ये अगर आपके साथ स्कैम हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो स्कैम से बच कर रहे हैं। आपने कभी भी जो है वो किसी को एडवांस पेमेंट नहीं देनी। जब वो यहाँ पे आ जाएं या आप किसी फ्रेंड को कहें कि वो आपकी जो भी आपने एकोमोडेशन मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च की है वहाँ से जाके वो चेक करे, अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो फिर जो है वो आप एडवांस पेमेंट दे दें, वरना आपको कोई भी एडवांस पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो दूसरा आपके साथ स्कैम हो सकता है वो होता है कॉल स्कैम। डिफरेंट कंपनीज जो है वो आपको कॉल्स करती हैं, जैसे यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कॉल कर सकते हैं, किसी जो आपकी जो सिम वाली कंपनीज होती हैं वहाँ से फेक कॉल्स आ सकती हैं। उसमें ज़्यादातर वो यही करते हैं कि आपसे जो है वो आपका पर्सनल डेटा ले लेते हैं, स्पेशली बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसका CVC नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ है वो यूके के अंदर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अगर ये आपकी किसी को पता चल जाए तो वो उसके थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ें आपके नेम के ऊपर निकलवा सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी को नहीं बतानी। तो इसके अलावा कॉल्स के थ्रू वो इस तरह करते हैं कि आपसे जो आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, तो आपके नाम के ऊपर या तो वो नया सेल फ़ोन निकलवा लेते हैं या वो जो है वो नया लैपटॉप ले सकते हैं, या आपकी डिटेल्स जो है वो अगर वो किसी जगह फंस गए हैं तो वो आपकी डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप जब भी आप किसी जगह फंसते हैं तो वो स्ट्रेट वे आपसे जो आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो अगर आपने किसी को बताई होगी तो आपका यूज़ करके आपको भी फंसा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि किसी को अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ा है तो वो उसने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी बता दी, तो बाद में पता चला कि वो फ़ाइन जो है वो आपके नेम के ऊपर आ गया है। तो आपने मेक श्योर करने की ये चीज़ें किसी को नहीं बतानी। और कई दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि जो आपका बैंक अकाउंट बैलेंस होता है वो भी आपसे वो ले लेते हैं थ्रू CVC नंबर। तो मेक श्योर करना है कि आपने जो है वो ये चीज़ें किसी को नहीं बतानी। इनमें से जो मेरे साथ प्रैंक हुआ था वो जो है वो सिम वाला ही हुआ था कि मुझे एक जो मेरी कंपनी है बेसिकली थ्री की जो फेक कंपनी बेसिकली उन्होंने बनाई थी, उनके थ्रू मुझे कॉल आई कि आपको जो है ना हम 15 Pro Max जो है वो देते हैं और ये बड़ी ऑफर्स में लगा हुआ है। और ये जो आपके साथ स्कैम्स होंगे ये ऑफ़र के टाइम्स भी होते हैं, लाइक क्रिसमस के टाइम पे हो गया, उसके अलावा जो ईस्टर ब्रेक्स होती हैं उसके दरमियान हो सकता है। तो आपने जो है वो इन स्कैम्स कॉल से बचना है। तो मुझे भी सेम इस तरह ही हुआ था कि मुझे भी स्कैम कॉल आई थी। तो मैंने अच्छी चीज़ ये थी कि जो मेरा सेकंड बैंक अकाउंट था जो मोन्जो वाला वो था भी एम्प्टी और मैंने स्पेयर रखा हुआ था, तो उनको जो है ना उनको मैंने CVC नंबर दे दिया, तो उन्होंने जो है वो मेरे नेम के ऊपर एक सेल फ़ोन निकलवा लिया था। लेकिन मैंने टाइमली जब मैंने जो है वो कंपनी को कॉल की कि ये सर मेरे से स्कैम कॉल आई थी मुझे, तो उन्होंने जो है ना वो फ़ौरन जो है वो डिलीवरी रोक दी थी उसकी, वरना जो है वो मेरे नेम के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुझे 2 ईयर्स के लिए वो जो है वो देना पड़ता। तो इस तरह के स्कैम आपके साथ हो सकते हैं।
इसके अलावा जो है वो आपके साथ वर्क स्कैम भी हो सकता है। वर्क स्कैम इस तरह हो सकता है कि आपको कोई भी जो है वो कांटेक्ट करता है, कहते हैं कि हमारे पास काम है, आपको जो है 2-3 वीक्स की जो है वो आपको ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग के बाद आपको हम काम दे देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो 2-3 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको कहते हैं कि भाई आपका काम हमें पसंद नहीं आया और हम आपको काम नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो उनको यही लगता है कि हम जो है वो 2 से 3 वीक के बाद जो है वो विदाउट पेमेंट काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें काम मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी केसेस में इस तरह हुआ है कि 2-3 हफ्ते काम करवाने के बाद वो आपको कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है या आपका काम हमें पसंद नहीं आया। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप ट्रेनिंग ले भी रहे हैं तो 1 वीक से ज़्यादा ट्रेनिंग आपने लेनी नहीं है, और अगर आप ट्रेनिंग ले भी रहे हैं तो आपने फिर मेक श्योर करना है कि वो आपको काम भी दें। तो ये स्कैम भी आपके साथ हो सकता है और ये अपने बने ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स का हो सकता है स्कैम। कॉन्ट्रैक्ट्स का ये है कि आपने जो भी आप सिम्स के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहें तो वो आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली पढ़ना है कि बेसिकली आप कितनी अमाउंट मंथली पे करेंगे। अगर आप मोबाइल भी ले रहे हैं या अगर आप सिम भी ले रहे हैं या उसको पैकेज बॉट कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी पढ़ने के बाद और काफ़ी जांच पड़ताल के बाद साइन करना है। क्योंकि होता ही है कि उनके पास जो है वो आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं, तो अगर आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी करना चाहें तो वो आपसे फिर डबल अमाउंट लेंगे उसको चेंज करने की या फिनिश करने की। तो आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सोच समझ के बाय करना है यहाँ पे, स्पेशली मोबाइल्स और सिम्स का। और लास्ट में मैं आपको एक और स्कैम बता दूँ, स्कैम तो नहीं, ये जो है वो एक रियलिटी भी है कि जो यहाँ पे टीनेजर्स वाला सीन जो होता है कि यहाँ पे जो है वो आपने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी भी होंगी। अगर हम यहाँ पे हैं तो आप इस चीज़ को जो है वो एक्नॉलेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि यहाँ पे जो है आपको पता है कि पीछे जो है वो पूरी इनकी कम्युनिटी या एजेंसी के लिए बैठी होती है जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही थी कि कौन जो है वो टीन एजर से बातें करता है या अंडर एज से बातें करता है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो अंडर एज का जो कानून है वो बहुत सख्त है। तो इसलिए होता है कि आपको डिफरेंट जो है वो ऐप से मैसेजेस वगैरह आते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। उसके बाद वो ये कि आपके बातों बातों में वो जो भी एजेंसी वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो है हमारी यही तो या वो 18 से कम है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, वो उनके साथ मुसलसल बातें करते हैं। तो जब वो बातें करते हैं तो फिर आपने जो वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा फिर वो वही होता है, जब आप उनसे मीटअप करने के लिए जाते हैं या कुछ भी ऐसा मैसेज करते हैं तो वो स्ट्रेट वे आपको आपके पकड़ लेते हैं। तो स्पेशली ये केस लीड्स में भी हुआ है और लंदन में भी मैंने काफ़ी केसेस देखे भी हैं, सुने भी हैं, और आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। तो आपने स्पेशली इस वाले जो है वो स्कैम से ज़रूर बचना है। कभी भी इस तरह का मैसेज आए तो आप जो है वो स्ट्रेट वे इग्नोर करें या रिप्लाई ही ना दें। तो क्योंकि अगर आपने रिप्लाई दिया तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है वो पहले तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल बातें होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पीछे जो है वो पूरी एक एजेंसी बैठी हुई थी। तो इस गलती की बाकी गलती की सज़ा तो चलें ठीक है, आपको जो है वो पैसों के थ्रू पे करनी पड़ती है, लेकिन इसकी जो है वो आपको फिर स्टेट में डिपोर्ट कर देते हैं और यूके का जो है वो बैन भी लगा देते हैं। मीन्स दोबारा आप यूके फिर दोबारा कभी इंटर नहीं हो सकते। तो इस स्कैम से आपने लाजमी बचना है, बाकी स्कैमों से भी बचें, स्पेशली इस वाले स्कैम से तो आपने ज़रूर बचना है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने भी जो है वो अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर ली है, साथ आपको जो है वो एक मैंने क्या इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो है ये वाले स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और स्कैम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।